गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम लोग देखेंगे बिहार स्पेशल यूपीएससी पीटी के लिए और जो है जानेंगे कि बिहार का जो है बिहार का इतिहास की कितने महत्वपूर्ण भूमिका है यूपीएससी पीटी के लिए। हम लोग शुरुआत से शुरू करेंगे। पहला है पूर्व पाषाणी कालीन स्थल को देखेंगे। इसमें है हजारीबाग, भीमबाग, नालंदा। यहाँ से पत्थर के फॉल, कुल्हाड़ी, चाकू मिले हैं जो बहुत महत्वपूर्ण है। हम लोग पाषाण काल से चर्चा करेंगे और 1947 तक की चर्चा करेंगे बिहार के इतिहास की, जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है परीक्षा के व्यू से। पूर्व पाषाण काल के बाद मध्य पाषाणी काल कालिक स्थल बिहार में कौन कौन है? तो मुंगेर है सबसे प्रमुख। यहाँ छोटे औजार, तेज धार और नोक वाले मिले हैं जो मध्य पाषाणी काल का नेतृत्व करते हैं। तीसरा नव पाषाणी कालिक स्थल कौन कौन है? तो चिराग है, सारण में चिराग है, चेचर, वैशाली, सिलवा, सासाराम, ताराडी यानी गया। ये सब सारे जगह से जो है नव पाषाणी काल के औजार प्राप्त हुए हैं। उसको वैदिक काल में देखें तो ऋग्वेद में जो है मगध क्षेत्र को कीकट तथा यहाँ के निवासी को प्राप्त कहा गया है। सतत ब्राह्मण की बात करें तो बिहार के संदर्भ में प्रथम जानकारी मुझे हम लोगों को जो है वो सतत ब्राह्मण से ही मिलती है। यानी विदेह क्षेत्र यानी मिथिलांचल की चर्चा की गई है सतत ब्राह्मण में। उसके बाद पुराण की बात करें तो मगध का राजवंश बृहद्रथ से प्रारंभ माना जाता है पुराण के अनुसार। उसके बाद अथर्ववेद की बात करें तो अथर्ववेद में मगध और अंग महाजनपद की सर्वप्रथम यानी सबसे पहले चर्चा यहाँ की गई है। मगध राजवंश का उसको शुरुआत देखते हैं तो यहाँ का पहला राजवंश है बृहद्रथ वंश को माना गया है और उसके संस्थापक थे बृहद्रथ वंश और इसके अंतिम राजा हुए ऋभुंजय। उसके बाद हुए हर्यक वंश के संस्थापक थे बिंबिसार और इसके अंतिम राजा हुए नागदशक। ऐसा माना जाता है कि मगध का वास्तविक संस्थापक जो है वो बिंबिसार था जो हर्यक वंश का था। हर्यक वंश के बाद शिशुनाग वंश का शासन हुआ शुरू मगध में। इसके संस्थापक थे शिशुनाग और इसके अंतिम राजा हुए नंदीवर्धन। शिशुनाग के बाद आए नंद वंश के संस्थापक थे महापद्म नंद और अंतिम राजा थे इसके घनानंद। नंद वंश के बाद मौर्य वंश का शासन आया। इसके संस्थापक थे चंद्रगुप्त मौर्य अपने गुरु चाणक्य की सहायता से जो है मौर्य वंश की स्थापना की। इसके अंतिम जो राजा हुए वो हुए बृहद्रथ। मौर्य वंश के बाद जो है शुंग वंश इसके संस्थापक हुए पुष्यमित्र शुंग और इसके अंतिम राजा हुए देवहूति। शुंग वंश के बाद गण वंश का दौर आया। इसके संस्थापक हुए वासुदेव और अंतिम राजा हुए इसके सुशर्मा। उसके बाद जो है बिहार में शक्तिशाली वंश के रूप में गुप्त वंश की स्थापना हुई। इसके संस्थापक हुए श्रीगुप्त के बाद बहुत सारे राजा हुए जैसे समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय है ना। उसके बाद इसके अंतिम जो शासक हुए वो थे विष्णुगुप्त तृतीय गुप्त वंश के। गुप्त वंश के बाद दौर आया पाल वंश का। पाल वंश के संस्थापक हुए गोपाल। ऐसा कहा जाता है कि गोपाल को जनता ने स्वयं चुना था। उसके बाद हुए धर्मपाल। गोपाल के बाद जिन्होंने जो है विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की। पाल वंश के अंतिम शासक हुए मदनपाल। पाल वंश के बाद आया था सेन वंश का। सेन वंश के संस्थापक थे सामंत सेन और इसके अंतिम राजा हुए लक्ष्मण सेन। लक्ष्मण सेन के समय में ही जो है प्रसिद्ध तुर्क सरदार तुर्क सेनापति बख्तियार खिलजी का आक्रमण हुआ और उन्होंने जो है बंगाल को जीत लिया और बिहार भी बंगाल में शामिल था। इसलिए बंगाल बिहार दोनों को जीता माना जाता है और ऐसा माना जाता है कि बिहार में पहला मुसलमान तुर्क आक्रमणकारी कौन था? तो बख्तियार खिलजी था। चलिए आगे देखें। सिंध वंश के बाद जो है बिहार में मिथिला एक कर्नाट वंश की स्थापना हुई। इसके संस्थापक हुए नानदेव देव और इसके अंतिम राजा हुए हरि सिंह। उसके बाद बैनवार वंश की स्थापना हुई 14वीं सदी में लगभग। इसके प्रसिद्ध शासक थे शिव सिंह के दरबारी कवि थे विद्यापति जो बहुत मशहूर हुए विद्यापति। इन्होंने दरभंगा राजवंश की स्थापना की। उसके बाद हुए चेरो राजवंश वास्तव में जो है ये जनजातीय राजवंश थे। इसके महान शासक हुए मेदिनी राय और इसका क्षेत्र था शाहबाद, सारण, मुजफ्फरपुर। इसके बाद उज्जैन वंश की स्थापना हुई बिहार में। उज्जैन वंश असल में ये मालवा के राजपूत लोग थे। उसमें भोजराज, देवराज आदि प्रमुख हुए। देवराज अपने पिता की याद में जो है भोजपुर की स्थापना की थी। उसके बाद आप देखें बिहार में तुर्क शासन तो बख्तियार खिलजी जो है हमने पहले भी कहा था कि बख्तियार खिलजी बिहार को जीतने वाला पहला तुर्क यानी पहला मुसलमान था। ऐबक के दौर में देखें तो बिहार का सूबेदार अली मर्दान खान को बनाया गया। ईसुतमीज के दौर में मलिक जानी को बिहार का सूबेदार बनाया गया। खिलजी वंश में मोहम्मद सिंह को हराया और
एक सूबेदार रहा। तुगलक वंश में देखा जाए तो बिहार की राजधानी बिहार शरीफ हो गई और इसके सूबेदार हुए मजदूर मुल्क। लोधी वंश के समय में जो है दरिया खान लोहानी को सूबेदार बनाया गया और दरिया खान लोहानी ने लोहानी वंश की स्थापना की। और इसके प्रथम राजा स्वयं दरिया खान लोहानी हुए। इसके अंतिम राजा थे जलाल खान लोहानी। जलाल खान लोहानी का ही संरक्षक था फरीद खान, जो बाद में शेरशाह सूरी के नाम से हिंदुस्तान यानी भारत का बादशाह बना। उन्होंने सूरी वंश की स्थापना की और शेरशाह ने पाटलिपुत्र से पटना का नाम पटना रखा, पाटलिपुत्र से पटना। बिहार को उसके बाद मुगल साम्राज्य का दौर आया। अकबर ने सबसे पहले 1576 में बिहार को मुगल नियंत्रण में ले आया। जहांगीर ने खोखरा देश यानी छोटा नागपुर पर नियंत्रण स्थापित किया। उसके बाद अजीम को सूबेदार बनाया गया बिहार का। अजीम असल में कौन था? तो औरंगजेब का पोता था। उन्होंने अजीमाबाद की स्थापना की। ऐसा कहा जाता है कि 2 करोड़ रुपया में इन्होंने अजीमाबाद का सौंदर्यकरण किया था, सौंदर्यकरण मतलब सजाया था पटना को। उसके बाद फारूक सियद ये मुगल सम्राट था जो 1713 में पटना में इसका राज्याभिषेक हुआ। उसके बाद अली वर्दी खान जो 1733 में बंगाल का स्वतंत्र नवाब बना। उसके बाद बिहार में जो है नवाबों का दौर शुरू हो गया। बंगाल का दिन बिहार था, तो बिहार बंगाल का ये संयुक्त नवाब थे। और आगे का पाठ हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।